नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आज हम वन शॉट की क्लास बच्चों करा रहे हैं एमजीक्यूपी के लिए। बच्चों एमजीक्यूपी का पेपर लगा हुआ है 5 मई को। तो यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, कुछ भी एक नहीं पढ़ा हुआ है, तो यही मेरी आप जो वन शॉट की क्लास देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा का पूरा पेपर इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में बच्चों हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को आज हम सोल्व कर रहे हैं। टोटल हम 150 क्वेश्चन बच्चों कराएंगे, जो कि आपके पेपर में केवल 50 ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं आपके 150 क्वेश्चनों से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले टॉप 150 क्वेश्चन की श्रृंखला आज हम करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं समय बीए की समस्त क्लासें कराता हूं आल सेमेस्टर के और जो आल सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ये बच्चों आपका जो पेपर है बीए बीसी बीकॉम बीबीए सभी कोर्सों में बैक पेपर में भी यही पेपर होगा, और जो है रेगुलर में जो जो इस बार होगा, ठीक है, उनके लिए भी यही पेपर आपका उचित होगा। ठीक है, चलेगा। पेपर बच्चों 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें जो है 50 क्वेश्चन आपके पूछाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का आपका उचित होगा। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना, ये कौन सा बच्चों जो है कदम है आपको बताना है। देखो, जो नौकरी के बारे में, जैसे कि कोई कंपनी है तो उसके बारे में जानकारी एकत्र करना, या फिर जो है नौकरी की स्थिति के बारे में शोध करना कि हमारा वहाँ पर पद कौन सा रहेगा, तो ये बच्चों प्रथम जो है कदम होता है, पहला कदम होता है। ठीक है, इसमें का जो है चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, फिर 2 नंबर क्वेश्चन के एक जो है नए स्नातक का बायोडाटा समानता कितने पृष्ठों का होता आपको बताना है। बायोडाटा का मतलब होता है बच्चों आपकी मार्कशीट। तो कहोगे मार्कशीट तो भैया एक ही पेज की होती है, तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि अपना बायोडाटा खत्म करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको जो है त्रुटियों के लिए इसे जो है प्रूफिंग करें, बिल्कुल अन्य लोगों से इसे प्रूफिंग करवाने को कहे, या जो है इसे अच्छी स्थिति में रखे। सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए बच्चों। इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बायोडाटा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है कौशल, अनुभव, उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन है। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप में ब्रांड करने का एक तरीका क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो एक तरीका है, ठीक है, अपना जो है प्रोफाइल 100% जो पूरा करना, इसमें का पहला होगा। फिर यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता बढ़ाने की एक अच्छी रणनीति क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे अपनी जो प्रोफाइल में सीईओ कीवर्ड का जो है उपयोग करना। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द को आपको पहचानना है। ठीक है, शारीरिक भाषा, देखो शारीरिक भाषा के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं काइनेसिक्स करते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद है कि शारीरिक भाषा, हाव-भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव, मतलब फेस एक्सप्रेशन, और शरीर की गतिविधियों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होता है, ये बच्चों क्या कहलाता है, इसको भी हम काइनेसिक्स ही कहते हैं बच्चों। इसमें का चौथा ऑप्शन। ठीक है, और जो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि प्रोक्सीमिक्स। अब बच्चों प्रोक्सीमिक्स क्या होता है, थोड़ा सा संचार में इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पूछ सकता है। तो प्रोक्सीमिक्स का मतलब होता है कि मानव के बीच जो स्पेस होता है या फिर जो दूरी होता है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जो उस कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, ठीक है, किस स्थान पर हो रहा है, किस प्लेस पर हो रहा है, ठीक है, उस स्थान को इंडिकेट करता है। फिर कि कालक्रम क्या है बच्चों, कालक्रम जो है संचार में जो टाइम होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, जो संचार हो रहा है, कितने टाइम जो है समय के लिए होगा, इसको हम बच्चों कालक्रम कहते हैं। जो कि क्रोनिमिक्स कहते हैं। फिर हैप्टिक्स क्या है बच्चों, हैप्टिक्स के बारे में समझ लीजिए। तो ऐसा संचार जो स्पर्श स्पर्श के माध्यम से होता है, मतलब छू के होता है, तो इसको हम बच्चों हैप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो संचार होता है छूकर होता है, स्पर्श के माध्यम से होता है। ठीक है, चले अगला 9 नंबर आपका क्वेश्चन है किसी जो है चर्चा समूह में पोस्ट करने से पहले आपको जो है यह करना चाहिए। तो आपको जो है अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप दस्तावेज आपको जो है ढूंढना है, और अक्सर पूछे जाने प्रश्न आपको पढ़ने और जो है
पोस्ट भी पढ़े मौजूदा, ये सभी बच्चों करना चाहिए इसमें का चौथा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है? क्वेश्चन को समझो बच्चों, ये प्रभावी नहीं कह रहा बल्कि अप्रभावी बनाता है। तो क्या बनाता है बच्चों, आपको बताना है, तो कहोगे अस्पष्टता बनाता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संचार की कौन सी शैली नहीं है, आपको बताना है। तो 11 नंबर आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संचार की कौन सी शैली नहीं है, तो मुखर, आक्रामक, निष्क्रिय, आक्रामक, ये सभी इसकी शैली, लेकिन एक्टिव कोई भी इसकी शैली नहीं है। इसमें का बच्चों चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। देखो मुखर जो होता है बच्चों, जो कम्युनिकेशन होता है, एसर्टिव जिसको हम कहते हैं, ये बच्चों जो है आत्मविश्वास के साथ जो है अपनी बात ये कहना होता है। फिर आक्रामक का मतलब होता है दूसरों पर जो है हावी होकर बात करना। निष्क्रिय का मतलब होता है अपनी बात ना कह पाना, जो है दूसरों की बात जो है चुपचाप मान लेना, इसको हम निष्क्रिय कहते हैं। और जो है निष्क्रिय जो आक्रामक है, इसको जो है हम परोक्ष रूप में गुस्सा जो है नाराजगी जाहिर करना, इसको हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 12 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि संचार की सबसे प्रभावी और स्वादप्रस्त शैली कौन सी है, तो कहोगे ये बच्चों मुखर शैली है। इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजन, सहज और जो है आत्मवर्धक होता है, तो किसमें बच्चों होता है, आपको बताना है। तो कहोगे एसर्टिव में होता है, मुखर में होता है, इसमें का पहला। फिर एक सुनने का हमारे संचार पर कितना प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो 40 से जो है 70%। फिर एक सुनने का तीसरा चरण क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, देखो सुनने का जो तीसरा बच्चों जो चरण होता है, पहला चरण होता है रिसीविंग करना, प्राप्त करना। दूसरा बच्चों जो चरण होता है व्याख्या करना। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझना। ठीक है, समझ जिसको हम कह सकते हैं, इसमें का तीसरा। फिर एक इनमें से कौन सा सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है, आपको बताना है। तो सुनने का पहला मतलब होता है रिसीविंग करना, पहले सुनना होता है, प्राप्त करना होता है जानकारी, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा 17 नंबर है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में जो है मदद कर सकती है, तो जो है कह दो बोलने का जो है कौशल में, इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि फ़ोन पर बात करते समय किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जा रहा है, आपको बताना है। देखो फ़ोन पर जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, उसको मौखिक और जो है आवाज़ का लहजा हम कहते हैं, इसका पहला होगा। उसके बाद है कि संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है, तो कहोगे कल्चर उसकी, इसमें का लगा दीजिएगा। चौथा है मौखिक संचार का उपयोग है। तो ये मौखिक जो संचार होता है बच्चों, कम्युनिकेशन बच्चों होता है जो कि दो प्रकार का, एक होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है गैर मौखिक। मौखिक को बच्चों हम शाब्दिक संचार भी कहते हैं और गैर मौखिक को हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। तो मौखिक संचार में बच्चों जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो ये मौखिक संचार है। आप जो है लिख रहे हैं, शब्दों का जिसमें प्रयोग हो, चाहे लिख कर हो या फिर बोल कर हो या फिर पत्रों के माध्यम से हो, तो बच्चों जो है मौखिक संचार ही कहलाएगा। तो मौखिक संचार का उपयोग बच्चों जो है शब्दों के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है संचार में आवाज का लहजा, शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव आदि बच्चों शामिल होता है। तो देखो जो है संचार में आवाज का लहजा, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। और जो शारीरिक भाषा, चेहरे का आव भाव जिसमें बात करेगा, तो बच्चों अशाब्दिक संचार होगा, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहिरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा। तो किसने किया है बच्चों, तो कहोगे युंग जी ने किया है, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्मर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है जो कि हाँ, इन्होंने जो है सौंदर्य संबंधी कोई भी प्रकार नहीं बताया है और सभी इसके प्रकार होंगे। उसके बाद है कि बचपन में व्यक्तित्व होता है, तो कैसा होता है, तो कहोगे बाहिरमुखी होता है, इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है व्यक्तित्व लक्षण या विशेषता क्या है, आपको बताना है। ठीक है, 25 के हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का अद्वितीय व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल। और जो है व्यक्तित्व की संयुक्त समग्रता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। व्यक्तित्व स्थिर है, गतिशील नहीं भैया,
व्यक्तित्व जो है गतिशील है, तो तीसरा गलत होगा। केवल पहला दूसरा बच्चों इसमें का राइट है, तो इसमें का चौथा लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा 26 नंबर है। इसमें आपको गलत आपको विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा इसमें का विकल्प जो कि गलत है। ठीक है, देखो इसमें जो है व्यक्तित्व जो अद्वितीय जो विशिष्ट है ये तो सही है। जो है व्यक्तित्व आनुवंशिकता पर्यावरण संयुक्त का उत्पाद है, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन अवचेतन व्यवहार पर फैलता है, बिल्कुल ये भी सही है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित ही नहीं भैया, दिखावे तक ही सीमित नहीं, ये गलत है। इसमें का लगा दीजिएगा चौथा। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतया मौखिक परीक्षण है, आपको बताना है। तो मौखिक परीक्षण बच्चों जो है जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है इसको कहते हैं। इसमें का तीसरा। फिर कि व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है, आपको बताना है। तो मानवतावादी को। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीकी है, आपको बताना है। तो विषयगत धारणा परीक्षण है, इसमें का चौथा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों कारक है, तो वंशानुगत सामाजिक वातावरण भौतिक वातावरण सभी हो जाएंगे, इसमें का चौथा होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, आपको बताना है। तो आनुवंशिकता का प्रभाव होगा बच्चों, इसमें का पहला। फिर एक कि पुरुषों के चेहरे के सौंदर्य मानक सहित किस भाग को साफ किया जाना चाहिए, आपको बताना। देखो पुरुषों की बात करा बच्चों, उसके सौंदर्य के लिए जो साफ किया जाना चाहिए बच्चों, जो पुरुषों की दाढ़ी मोछे होती है उनको। ठीक है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जब पुरुष सहायक उपकरण चुनते हैं तो उन्हें जो है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जो है चिकने बकल वाली जो कि चमड़े की बेल्ट जो है चुने। इसमें का बच्चों दूसरा लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें का जो कि दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। वैसे पेशेवर और सभ्य दिखने के लिए सरल और जो कि रुचिपूर्ण सहायक जो कि उपकरण सबसे उपयुक्त माने जाते हैं संचार में, तो इसमें बच्चों दूसरा होना चाहिए। वैसे तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आकर्षण घड़ी चुने, तो ये भी हो सकता है बच्चों, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं के पास ऐसे जूते होने चाहिए। तो महिलाओं के पास जो जूते होने चाहिए खुले पैर वाले नहीं होने चाहिए, बंद वाले होने चाहिए, इसमें का पहला। फिर एक कि स्वच्छता जो शब्द है हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका बच्चों अर्थ क्या होता है, तो कहोगे एक यूनान की देवी का नाम है, इसमें का पहला है। फिर कि इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना। तो समूह चर्चा है, इसमें का दूसरा है। फिर कि समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो भावात्मक जो है स्थिरता है, इसमें का पहला होगा। फिर कि नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितने समय का होता है, तो कहोगे बच्चों 30 मिनट का। कितने बच्चों मिनट का होता है, 30 मिनट का बच्चों, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में पार भाषा संचार के घटक हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो इसके घटक हैं वो आपके हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आवाज समूह में जो है पार भाषा संचार के घटक के बच्चों पूछ रहा है। तो इसमें हम जो कि शब्दों के अलावा बोलने के तरीके से जो है व्यक्ति इसको करते हैं, जैसे कि आवाज़ का लहजा प्रभाव। तो इसमें आवाज़ और जो है जोर जो प्रभाव, इसमें हम बच्चों पहला लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि नेटिकेट की आवश्यकता क्यों है, आपको बताना है। इसकी बच्चों जो हो सकता है दूसरों के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद करने के लिए। उसके बाद है कि सोशल मीडिया नेटवर्क किसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था और उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है मेटा। बिल्कुल, पहले फेसबुक था, अब इसको मेटा कर दिया गया है 2021 में, इसमें का पहला है। फिर एक निम्नलिखित में से क्या समानता है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये बच्चों क्या है, ये सभी बच्चों सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें का दूसरा। फिर यहाँ से है 43 नंबर क्वेश्चन के हाइकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना यह क्या कहलाता है। इसको बच्चों हम कहते हैं पासवर्ड क्रैकिंग कहते हैं, या फिर इसको बच्चों हम फिशिंग कहते हैं, या फिर बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, या फिर इसको हम जो कि फिशिंग कहते हैं। तो कोई भी इसमें का ऑप्शन बच्चों नहीं दिया हुआ है सही, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा दीजिए। फिर 44 नंबर क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में सभी बड़े अक्षर में टाइप करना यह बच्चों जो है क्या कहलाता है। तो आप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि बच्चों
आप जब भी बड़े अक्षरों में टाइप करते हैं, जो कि कैपिटल में लिखना, तो ऑनलाइन जो चिल्लाने के समान ही माना जाता है, इसे अभद्र भी माना जाता है। इसमें का बच्चों दूसरा है। फिर है कि हाँ, नेटिकेट का स्वर्णिम नियम क्या है आपको बताना है। इसका बच्चों नियम है मानव को जो है याद रखे, इसमें का पहला। फिर है कि इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग है आपको बताना है। तो साइबर बुलिंग बच्चों क्या है, तो ये जो है जो कि फ्लेम मेल, पोस्ट करने का अर्थ, चर्चा बोर्ड पर टिप्पणी, नफरत मेल, सभी बच्चों इसमें लगा दीजिएगा डी। फिर है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कभी नहीं जो है देना चाहिए। ठीक है, तो अपने इंटरनेट पर आपको क्या नहीं देना चाहिए बच्चों, तो अपना नाम, अपना पता, अपनी जो है उम्र, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि साइबर स्पेस में आपका मूल्यांकन कैसे किया जाता है आपको बताना है। तो कैसे बच्चों किया जाता है, 48 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो है बच्चों आपका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि आप इंटरनेट पर जो है क्या कर रहे हैं और वह जो है कैसा जो है दिखाता है, इसमें का तीसरा। फिर है कि यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश या ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है बच्चों क्या करना चाहिए, तो आपको जो है इसे खोले बिना इसको आपको हटा देना है, इसमें का दूसरा। फिर लास्ट में आपका बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चैट पर संक्षिप्त जो नाम है BRB, इसका बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बी राइट बैक, जिसका मतलब होता है तुरंत वापस आ जाओ, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन। और भी 50 क्वेश्चन के दो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं जल्दी से, उनको भी देखिए। चलेगा ये बच्चों दूसरा पेपर, इसको भी जल्दी से देख लीजिए। फिर एक और भी हम पेपर जो कि कराएंगे, टोटल इसमें हम 150 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलेगा प्रश्नों को भी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बायोडाटा का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। बायोडाटा का बच्चों उद्देश्य है कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना, इसमें का दूसरा होगा। फिर है कि समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि क्या है आपको बताना है, उसको हम व्यक्तिगत प्रस्तुति कहते हैं, इसमें का पहला होगा। फिर है कि समूह चर्चा में सुनने का चरण में राय विचार व्यक्त करना शामिल है बच्चों, सुनने के चरण में, इसमें का दूसरा। फिर की प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि क्या है आपको बताना है। इसकी जो विधि है बच्चों निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य हैं, इसमें का भी। फिर कि मानव व्यवहार का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। मानव व्यवहार का जो तात्पर्य बच्चों मनुष्य की क्रियाएं एवं जो प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें का तीसरा है। फिर कि व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है, तो कौन सा बच्चों, तो कहोगे व्यक्तिगत व्यवहार का बच्चों जो उदाहरण है व्यक्तिगत जो है निर्णय लेना है, इसमें का राइट आपका बी है। फिर कि आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या जो है शामिल है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों विकसित करने में किसी की भावनाएं, शक्तियों और जो है कमजोरियों को समझना होता है, इसमें का बी। अगला फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण क्या है बच्चों, तो हाव भाव चेहरे के, ठीक है, और मुद्राएं होती हैं, इसमें का लगा दीजिएगा तीसरा। उसके बाद बच्चों आपका दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन की अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। देखो शाब्दिक और अशाब्दिक संचार, अशाब्दिक में बच्चों शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे किसी को आंख मारना, मुस्कुराना, किसी को रास्ता बताना हाथों के माध्यम से किधर इसका घर है, लेकिन बोलना नहीं, तो ये बच्चों अशाब्दिक संचार कहलाता है। जैसे कि मुस्कुराते हुए, तो ये भी बच्चों अशाब्दिक संचार है, इसमें का तीसरा। ठीक है, फिर कि संचार प्रक्रिया है, तो एक ऐसी बच्चों प्रक्रिया है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रक्रिया है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान है, इसमें का तीसरा है। फिर कि अंतर सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए आपको बताना है। तो सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर कि व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। इसको समझना क्यों महत्वपूर्ण बच्चों, क्योंकि यह जो है व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा दूसरा। फिर यहाँ से है कि सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो दिशा निर्देश है सम्मानजनक और जो पेशेवर संचार में संलग्न होना, इसमें का दूसरा। फिर कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है। तो यह जो है किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है,
इसमें का दूसरा। फिर की बॉडी लैंग्वेज है, तो बच्चों बॉडी लैंग्वेज जो कि अशाब्दिक संचार है, इसमें बच्चों इशारे करना, चेहरे के भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार है, इसमें का दूसरा। फिर है कि सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों जो है प्रभावित कर सकते हैं, तो कैसे प्रभावित कर सकती हैं। 16 नंबर की बात करें तो कहोगे विभिन्न संस्कृतियाँ इशारों की अलग अलग व्याख्या कर सकती हैं, बिल्कुल, इसमें का दूसरा। फिर है कि मूल संचार प्रक्रिया है, तो कौन है बच्चों, तो कहोगे प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर और जो प्रतिक्रिया, इसमें का पहला। फिर है कि अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, तो हाथों के जो है इशारों का उपयोग करना। उसके बाद है प्रभावी संचार के 7C में कौन सा एक नहीं है, आपको बताना। देखो प्रभावी संचार बच्चों 7C में जो है जो आते हैं, इसमें आपके जो है 7C में 7 आपके जो कि वर्ड आते हैं, जिसमें से आपको जो जटिलता है ये संबंधित नहीं है, स्पष्टता, आत्मविश्वास, संक्षिप्तता, ये सभी से संबंधित हैं, तो इसमें का चौथा होगा। फिर कि प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों शोर और जो है ध्यान भटकना, ये बच्चों एक प्रकार का बाधा है। फिर है कि किसमें जो है विचारों, भावनाओं को जो है आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है, तो किसमें बच्चों करना शामिल है, तो कहोगे असर्टिव जो है संचार में, मुखर संचार में, इसमें का पहला। फिर वे है अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है, आपको बताना। तो कहोगे पूरा ध्यान देना और जो उपस्थिति रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, तेज है ओपन एंडेड पर्सन में, इसमें का तीसरा होगा। फिर ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है, आपको ये बताना है। तो कहोगे एक स्पष्ट विषय पंक्ति, संक्षिप्त संदेश शामिल करना, इसमें का तीसरा। फिर कि संवारना बच्चों शामिल है, इसमें जो है अपना ख्याल रखना, अपने मसूड़े दांतों की देखभाल करना, त्वचा की देखभाल करना, ये सभी बच्चों, इसमें का डी। फिर कि व्यक्तित्व से क्या बच्चों तात्पर्य है, तो व्यक्तित्व आपके व्यवहार, विचार, भावनाओं का द्वितीय पैटर्न होता है, इसमें का दूसरा। फिर कि व्यक्तित्व विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको बताना है। तो कहोगे अनुवांशिकी, प्रारंभिक अनुभव, सांस्कृतिक मानदंड, सभी। फिर है कि व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है, तो कौन सा है, तो परिवार का जो है पालन पोषण है, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि बच्चों व्यक्तित्व पर्यावरणीय की बात कर रहा है, तो अनुवांशिकी और जो विरासत है ये बच्चों जैविक कारक है, जबकि पालन पोषण पर्यावरण से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ड्रेस का चयन किस आधार पर करना चाहिए, तो ड्रेस का बच्चों जो चयन है, जैसे कि अवसर कोई हो सकता है, ठीक है, कौन सा अवसर है, जलवायु हो सकती है, जैसे कि आप गर्मी का सीजन चला तो आप गर्मी वाले कपड़े पहनोगे, आपकी पर्सनालिटी क्या है उस हिसाब से भी जो है लोग अपना जो है ड्रेस को चयन करते हैं, तो इसमें सभी लगा दीजिएगा, सभी के आधार पर किया जाता है। फिर के कॉरपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए हाँ, कॉरपोरेट की बच्चों बात करा तो व्यवसायिक जो है औपचारिकताएं हो जाएंगी, पसंदीदा, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों बिजनेस फॉर्मल्स को यही सबसे उपयुक्त जो कि माना जाता है कॉरपोरेट में, तो इसमें जो है बिजनेस जो फॉर्मल्स हैं ये सबसे अच्छा है कॉरपोरेट सेटिंग में, इसमें का अब लगाइएगा पहला। उसके बाद है कि इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए आपको, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडी होना, इससे आपको बचना चाहिए, इसमें का पहला। फिर के इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है औपचारिक फिट इन, इसमें का राइट होगा चौथा। फिर है कि किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए, आपको बताना है। तो कहोगे मेकअप आपको जो है अधिक पारदर्शिता और जो है संपूर्ण दिखाता है, इसमें का पहला। फिर है कि आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है हाथ मिलाने, मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर है कि किसको पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है, तो औपचारिक बिजनेस सूट या जो पोशाक, इसमें का दूसरा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की सफलता के लिए पोशाक का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है।
तो इस तरह के कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और जो है व्यावसायिकता बढ़े। उसके बाद है कि औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने, पॉलिश दिखाने के लिए इसमें का लगा दीजिएगा दूसरा। उसके बाद है कि औपचारिक अवसर के लिए उपरोक्त हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल बच्चों कैसा होना चाहिए आपको बताना है। तो आपका जो हेयर स्टाइल होना चाहिए चिकना और जो है सॉफ्ट, जो कि पोनीटेल, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि आपका फॉर्मल कार्यक्रमों के लिए जो आपके बाल होने चाहिए व्यवस्थित और साफ सुथरे होने चाहिए, इसमें का दूसरा। फिर यहाँ से कि आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। इसके लिए बच्चों जो पहना जाता है मिनिमलिस्ट घड़िया या जो है स्टड वालिया, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा तीसरा होगा। फिर कि समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। त्याज है ताजी सांस आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। उसके बाद है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति है। तो कौन सी बच्चों, तो प्रतिदिन जो है 2 बार दांत साफ करना। उसके बाद है कि सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। तो क्या देता है बच्चों, तो सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। तो कहोगे नियमित ब्रश करना, ब्रश करोगे तो दुर्गंध जो है कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर है कि समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, तो किसके साथ बढ़नी चाहिए बच्चों, तो कहोगे ये जो है व्यक्तिगत जो है गौरव के साथ, इसमें का तीसरा लगाइएगा। समूह चर्चा में किससे बचना चाहिए बच्चों, तो तेजी से बोलने से आपको बचना चाहिए। फिर है कि किस प्रकार के साक्षात्कार में फोन का पर संचार करना शामिल है। तो टेलीफोनिक जो संचार बच्चों, इसमें फ़ोन पर संचार होता है। एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग होता है। तो यहाँ से वीडियो की बात करा बच्चों, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का, इसमें का तीसरा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के संचार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय सुनना शामिल है। तो ये सुनना ही बच्चों है, लिसनिंग ही है, इसमें का लगा दीजिएगा दूसरा। किसी जो है साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य क्या है, तो कहोगे साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण जो है प्रदान करना, इसमें का तीसरा। फिर है कि आमने सामने जो साक्षात्कार है तो कैसा है बच्चों, तो कहोगे व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार है, इसमें का दूसरा। फिर है कि साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है, क्योंकि कंपनी की संस्कृति और जो है मूल्य को समझने के लिए, इसमें का दूसरा। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन। अभी हम 50 क्वेश्चन और भी करा रहे हैं बच्चों, उनको भी जल्दी से देख लीजिए। टोटल आपके 150 क्वेश्चन जो है ये आपके हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सॉफ्ट जो है स्किल्स किससे संबंधित है आपको बताना है। तो सॉफ्ट स्किल्स बच्चों जो संबंधित है, ठीक है, इंसानी व्यवहार से है, ह्यूमन जो है बिहेवियर से है, इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सिमेट्रिक बाधा किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो बाधा संबंधित है गलत शब्द या जो अर्थ से है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि ग्रुप डिस्कशन का मकसद क्या है आपको ये बताना है। इसका मकसद है या टीम भावना बातचीत का मूल्यांकन करना है, इसमें का दूसरा। फिर है कि तेज आवाज़ का मतलब हो सकता है, तो अब कंडीशन कौन से बच्चों उसके हिसाब से हो सकती है, जैसे कि आत्मविश्वास भी हो सकता है, इसमें का पहला ही लगाइएगा। फिर यहाँ से है कि जीडी मतलब जो है ग्रुप डिस्कशन में चर्चा शुरू करना तब होता है जब, तो कब होता है बच्चों ये, तो कहोगे जब आप जो है टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं, बिल्कुल, इसमें का पहला। 5 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद आपका दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, तो देरी से आना चाहिए नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो भी हो जितना समय हो तो उससे पहले ही आपको पहुंच जाना चाहिए, इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि संक्षिप्त और मुद्दे की बात करना, ये जो है क्या कहलाता आपको बताना है। इसको बच्चों हम संक्षिप्तता कहते हैं, इसमें का दूसरा। फिर है कि जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कहोगे जो है लीडरशिप और जो है सुनना है, इसमें का पहला। फिर है कि विनम्र सम्मानजनक होना, इससे क्या तात्पर्य है आपको बताना है, तो कहोगे शिष्टाचार है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि पर्सनल हाइजीन में शामिल है, तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, तो कहोगे नियमित रूप से जो है नहाना,
इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है कि मीटिंग के दौरान या जो है विनम्रता है कि, तो क्या विनम्रता है बच्चों, तो कहोगे जो है ध्यान से जो है सुनना, बिल्कुल आपको जो है ध्यान से आपको सुनना चाहिए। इसमें का तीसरा होगा फिर है कि मैसेज में सभी जरूरी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि पूर्णता होनी चाहिए, ठीक है, जरूरी बातें। इसमें का दूसरा फिर है कि इंटरव्यू में कौन सा बॉडी लैंग्वेज लेक्चर सही है आपको बताना है, तो कहोगे आत्मविश्वास वाला जो पोस्टर है। इसमें का तीसरा फिर है कि पदानुक्रम में एक ही लेवल पर कम्युनिकेशन है, तो कैसा है बच्चों, कहोगे क्षैतिज है। इसमें का तीसरा ऑप्शन 14 का तीसरा है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो किस लिए महत्वपूर्ण है, तो कहोगे यह जो है सामाजिक स्वीकृति बढ़ाती है। इसमें का दूसरा फिर है कि एक्टिव लिसनिंग के लिए जो जरूरी है, तो इसके लिए जो है ध्यान और जो है फीडबैक जरूरी है। इसमें का तीसरा है फिर है कि जीडी में सबसे अच्छी रणनीति क्या है आपको बताना है, तो कहोगे दूसरों को जो है सुनना है और सही तरीके से जो है योगदान देना है। इसमें का दूसरा फिर है कि काइनेसिक्स का मतलब क्या है आपको बताना है, तो काइनेसिक्स का जो मतलब है वो है शरीर की जो हरकतें जो हाव है। इसमें का दूसरा फिर है कि अच्छी कम्युनिकेशन मुख्य रूप से किस पर जो है निर्भर करता है आपको बताना है, तो ये जो है टोन और जो है क्लियरिटी पर। इसमें का पहला 19 का पहला फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि एक आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है, तो इसमें जो है आंखों से संपर्क। इसमें का तीसरा हो जाएगा फिर कि कोई भी पोस्टर शेयर करने से पहले आपको जो है चाहिए, तो आपको जो है बच्चों जानकारी को जो है जांच कर लेना चाहिए। इसमें का दूसरा फिर यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन की कम्युनिकेशन प्रक्रिया में पहला चरण क्या है आपको बताना है, तो बच्चों इसका पहला चरण होता है कम्युनिकेशन में सेंडर भेजना। फिर एक अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या है आपको बताना है, तो कहोगे शिष्टाचार जो हो जाएगा दूसरों की जो है प्राइवेसी का जो है सम्मान करना। इसमें का पहला ऑप्शन होगा फिर है कि सोच को शब्द में बदलना, ये क्या कहलाता है आपको ये बताना है, तो ये जो है इनकोडिंग कहलाता है। इसमें हो जाएगा तीसरा फिर है कि ऑनलाइन कमेंट्स का जवाब देना चाहिए, तो कैसे देना चाहिए, तो कहोगे विनम्र और जो है सम्मानजनक तरीके से। इसमें का दूसरा है फिर है कि ओपन एंडेड सवाल आमतौर पर शुरू होते हैं, तो ये सवाल बच्चों कैसे शुरू होते हैं, तो कहोगे क्यों, क्या और कैसे, ऐसे जो है इस तरह से बच्चों शुरू होंगे। उसके बाद है कि गहन प्रश्न इसमें जो है मदद करते हैं, तो ये किस में मदद करते हैं, तो कहोगे गहन जानकारी प्राप्त करने में। इसमें का दूसरा है फिर है कि पूरा ध्यान न देने के परिणाम होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है बच्चों, तो कहोगे गलत व्याख्या आप करोगे या पूरा ध्यान नहीं दोगे किसी जो है कोई बोल रहा हो उसकी बातों को सुनने में। फिर कि आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है आपको बताना है, तो खुद का सम्मान है। इसमें का डी फिर कि वक्ता को जज किए बिना सुनना, वक्ता को जज किए बिना सुनना बच्चों उसको हम सक्रिय सुनना कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आई कांटेक्ट आमतौर पर ये क्या जो है बताता है आपको ये बताना है, तो आत्मविश्वास को। इसमें का दूसरा हो जाएगा फिर है कि अनौपचारिक संचार जो है क्या कहलाता है, ठीक है, ये जो संचार होता है ये होता है जो कि हाँ ग्रेपवाइन होता है। इसमें का लगाइएगा तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा कि एक सकारात्मक रवैया किसमें मदद जो है करता है, 33 नंबर की बात करें तो कहोगे रिश्ते को जो है बेहतर बनाने में। इसमें का पहला हो जाएगा फिर कि पैरा लिंग्विस्टिक में शामिल नहीं है, तो इसमें जो है टोन पिच वैल्यू में सभी शामिल, लेकिन इसमें आव भाव शामिल नहीं है। इसमें का चौथा होगा फिर है कि भौतिक बाधाओं में शामिल है, जिसमें शोर और जो है दूरी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें का पहला फिर है कि कोविड के बाद कम्युनिकेशन में किस पर ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है आपको बताना है, तो किस पर बच्चों जोर दिया जाता है ज़्यादा, ठीक है, तो कहोगे मास्क वाले चेहरे के संकेत, बिल्कुल इसमें का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है कि हमें आपको क्यों जो है हायर करना चाहिए, यह आपके किस चीज़ का टेस्ट करता है, तो यह जो है आपके आत्म जागरूकता और जो है ताकत को। इसमें का दूसरा फिर कि हैप्टिक्स जो किससे संबंधित है आपको बताना है,
ये बच्चों स्पर्श से संबंधित है, स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है। उसके बाद है कि जिस माध्यम से कोई मैसेज ट्रेवल करता है तो उसे जो है क्या कहते हैं आपको बताना है। उसको बच्चों हम कहते हैं चैनल। इसमें का चौथा होगा। फिर है कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा होता है आपको बताना है। तो इसके लिए जो है काला, सफ़ेद, नेवी, इसमें का ये हो सकता है। इसमें का तीसरा। फिर एक मजबूत जो है हेड से क्या दिखाता है, तो ये जो है आत्मविश्वास को आपके। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी जीडी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, ग्रुप डिस्कशन को बेहतर बनाती है। तो कहोगे करंट अफेयर्स की जानकारी, बिल्कुल इसमें का पहला। उसके बाद है कि व्यक्तित्व को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है बच्चों, तो कहोगे जो है गुणों, व्यवहार, एटीट्यूड के जो है मेल से, इसमें का दूसरा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ ग्रूमिंग का एक हिस्सा है, तो कहोगे बालों की देखभाल करना, इसमें का आप दूसरा लगाइएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है आपको ये बताना है, तो कहोगे आगे की ओर जो है झुकना, इसमें का पहला होगा। फिर है कि स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण का आधार किसे माना है आपको बताना है, तो शक्ति और जो है आत्मविश्वास को, इसमें का दूसरा। उसके बाद है कि इंटरव्यू में इनमें से सबसे ज़रूरी क्या है आपको बताना है, तो सबसे बच्चा जो ज़रूरी है साफ बातचीत करना, इसमें का दूसरा। फिर है कि वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन आपका दो प्रकार का होता है। वर्बल का मतलब होता है मौखिक संचार, जिसमें जो है शब्दों का प्रयोग होता है, और नॉन वर्बल होता है गैर मौखिक संचार होता है। तो मौखिक संचार भी होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे चाहे बोलकर हो या फिर लिखकर हो, पत्रों के माध्यम से हो, तो मौखिक संचार है। गैर मौखिक में बच्चों इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि चेहरे को जो है हाव भाव, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन, तो ये होता है। तो इसमें कह रहा कि वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल है, तो इसमें बच्चों जो है बोले गए या फिर जो है लिखे गए शब्द, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रोक्सीमिक्स किससे संबंधित है आपको बताना है, तो ये जो है व्यक्तिगत और सामाजिक जगह से, इसमें का पहला। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं, पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना मुझे भेज देना, मैं उसके आंसर कीजिए करा दूंगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 50 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ईमेल शिष्टाचार है, तो कहोगे साफ सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करना, इसमें का दूसरा।